तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन स्वैग में पलट कर कहते हुए जाता है कि मैं जाकर सिर्फ उसकी खराबियों को देखूंगा ही नहीं बल्कि उन्हें अच्छी तरीके से रिपेयर भी कर दूंगा। तो हम देखते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में वह जो रिफाइनर होता है उसकी बातों को सुनकर इरिटेट हो रहा होता है और पीछे से मास्टर मो भी कर रहा होता है यंग मास्टर लियन। जो प्लेटफॉर्म है उसके प्लेट्स हैं वह अंदर से बहुत ही बुरी तरह से टूटे हुए हैं। वह सभी मार्ग एक दूसरे से अजीब तरह से कनेक्ट होकर टूट चुके हैं। तो क्या आप सचमुच में उस खतरनाक चीज़ को ठीक कर सकते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन बस उसे देख रहा होता है। तब तक इधर से मो से चुन कर रहा होता है कि ओए बस तुम लोग आओ और अपनी दृष्टि को वहाँ पर गड़ा कर देखो। तुम लोगों की इतनी दूर दृष्टि नहीं है कि इतने अच्छे तरीके से उन चीज़ों को जान सको, इसलिए अपनी दृष्टि को बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर लगा कर रखना कि वे कैसे इसे ठीक करते हैं। और यहाँ पर जो मोसिया चुन होता है वह स्पेशल तौर पर उस रिफाइनर से करा होता है, ओए अपनी आंखों को खुले रखना कुएं के मेढक। तो हम देखते हैं वो मेढक की तरह करा होता है कि ओए मास्टर मो देख रहे हैं ट्रुक, वह जरूर है यहाँ पर मुंह के बल गिरने वाले हैं, चलो उन्हें जाकर खेलते हुए देखते हैं ट्रुक। और हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर में ये लोग वापस से उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे बना हुआ होता है। और यहाँ पीछे से लिफ्यू उसे देखते हुए करा होता है कि क्या यंग मास्टर जो लियन है उसके पास 8 टीयर रिफाइनर से भी अधिक टैलेंट है जो वह इस चीज़ को रिपेयर कर सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फिर लिफ्यू करा होता है कि है आपके पास लगता है कुछ स्पेशल टैलेंट्स भरे हुए हैं यंग मास्टर लियन, क्या आप इस चीज़ को देखकर बता सकते हैं कि यह टेलीपोर्टेशन अरे ठीक होगा या नहीं? यह सुन लियन कहता है मैं कोशिश करूंगा, मुझे पहले वॉइड में जाकर इसकी रीजन पता करनी होगी कि आखिरकार यह किस जगह से टूटी हुई है और क्यों। तो यहाँ पर हम देखते हैं मोसी अर्जुन कहता है कि वॉइड में जाना यह बहुत ही खतरनाक होगा, इसके बजाय मुझे जाने दें। तो लियन कहता है नहीं नहीं, यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम अभी नहीं जानते हो और यह उतनी भी खतरनाक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं खुद ही वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, अपनी क्लोन को भेजने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हम देखते हैं सुनकर वहाँ पर जो मोसी अर्जुन होता है वह कहता है कि लॉर्ड पिंग उस गेट कीपर से कि यह जगह है इसे पूरी तरह से खाली कर दो, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल पीपल मतलब कि जनता वाले जो लोग हैं, जनता जनार्दन, वो नहीं नजर आने चाहिए क्योंकि वे यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। अगर वे इस जगह पर आते हैं और किसी तरह की गड़बड़ी करते हैं तो वह सिर्फ मौत के घाट उतारे जाएंगे। यह सुनकर गेटकीपर कहता है ठीक है, वह इसलिए कर रहा होता है ताकि लियन को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और हम देखते हैं लियन वहाँ पर बैठ चुका होता है और अपनी क्लोन बॉडी को वहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी जैसे वहाँ से क्लोन बॉडी निकल रही होती है और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं सभी लोगों को हटाया जा रहा होता है, चलो चलो हटो यहाँ से, जल्दी हटो यहाँ से, इस जगह को खाली करो। तो वहाँ पर वे लोग कह रहे थे कि हम इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर लियन को उस क्लोन बॉडी को बनाते हुए देख मो जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वह मेढक वाला रिफाइनर कहने लगता है गेट कीपर से, क्या तुमने नहीं सुना था थोड़ी देर पहले? उसने खुद कहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ और इसको इस चीज़ को रिपेयर करते हुए अपनी आंखों से देखूँ ताकि मैं इसके बारे में पता लगा सकूँ कि यह ठीक से कर रहा है या नहीं। क्या अब वह यहाँ पर सिर्फ जाकर बैठा हुआ नहीं है तो हम उसे क्यों नहीं देखें? तो हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से मोसिया चुन कर आता है, तुम रुको कुएं के मेढक, तुम यहाँ पर आज देखोगे कि समुद्र किस तरीके से बहता है। हम देखते हैं यहाँ पर मो जो होता है वह कहने लगता है कि ब्रदर आखिरकार ये क्या, यंग मास्टर जो लियन जो यहाँ पर मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहे हैं, जो टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो वह कौन सी है? तो ये सुनकर मोसी अर्जुन कहता है मुझे अभी भी उस टेक्निक के बारे में मालूम नहीं है और ना ही मुझे पता है, लेकिन ये चिंता की कोई विषय तो नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो जो मो होता है वह कह रहा होता है कि नहीं, चिंता के विषय है। उसने जो टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की है वह मेरे मास्टर के द्वारा क्रिएट की हुई टेक्निक है और जिसे हम स्टार लाइट सोल बॉडी के नाम से जानते हैं। वह इन टेक्निक्स में महारत हासिल किए हुए हैं, उस टेक्निक का लियन कैसे उपयोग कर सकता है? तभी यहाँ पर मोसी अर्जुन को याद आता है कि ओल्ड यूवन ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ मास्टर का एक सेवक बनकर रह रहा हूँ। तभी यहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि यह तो बच्चा बिल्कुल सही अनुमान लगा पा रहा है उस टेक्निक को देखकर। तभी उसे यहाँ पर पट्टी पढ़ाते हुए दिलासा देते हुए वह कहता है कि यहाँ पर सुनो मो, भले ही यह दुनिया कितनी भी अजीब क्यों ना हो लेकिन यहाँ पर अलग अलग मार्शल आर्ट्स एक ही फॉर्म में सबको दिखाई देते हैं। आखिरकार जो मार्शल आर्ट है उसकी पीक कोई लोग मार्शल सोवरेन समझते हैं तो कोई मार्शल सोवरेन से ही स्टार्ट करता है, इसलिए यह जो दुनिया की पाथ है वह जहाँ खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पीछे से वो मेढक कह रहा था हाँ हाँ आखिरकार ऐसी बातें जो कोई समझ भी ना पाए। तो हम कहता है ठीक है भाई, मैं आपकी बात को याद रखूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे को और फिर उसके अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं वॉच के अंदर के जैसे। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है वर्ल्ड वन मोनूमेंट के अंदर अपने क्लोन के साथ ट्रैवल कर रहा होता है और ट्रैवल करते हुए वहाँ पर सभी चीज़ों को देख रहा होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ किसके साथ उलझी हुई है। तभी उसे एक अजब सी जगह नजर आती है, यहाँ पर चिंगारियाँ निकल रही होती हैं, क्रैश कर रही होती है एक दूसरे के साथ। तो लियन कहता है तो यह वह पॉइंट है जहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है, इसी जगह की वजह से यहाँ पर बाहर में इतनी गड़बड़ी मची हुई है, यह टेलीपोर्टेशन अरे ठीक नहीं हो रही है। फिर लियन उसके और करीब जाता है और कहता है कि यहाँ पर आखिरकार ये जो चीज़ है, और फिर उसे समझ रहा होता है। तभी कहता है मुझे यह थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्या होगा यहाँ पे, मुझे यहाँ थोड़ा समय बिताना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक स्पेयर का अटैक बहुत ही तेज़ी से लियन की ओर बढ़ रहा होता है, जबकि लियन उस समय उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए ध्यान से देख रहा होता है। तभी लियन को भी फील हो जाता है तो लकी लकी अपने हेड को साइड करते हुए खुद को बचाता है और उस स्पेयर को अपने हाथों में पकड़कर वापस से राउंड मारता है एक और घूमकर उस स्पेयर को दोबारा से अपने टाइगर पावर के साथ रिलीज करता है। और हम देखते हैं लियन के द्वारा उस भाले को जब फेंका जाता है तो वह भाला जिस ओर से आया होता है जहाँ पर एक बैरियर बनी होती है
है वह सीधे उसके अंदर जाकर धंस जाती है और उसके अंदर कुछ बंदे भी होते हैं। और हम देखते हैं उन्हें देखकर लियन कहता है कि वास्तव में तो इस वर्ल्ड में ये कमीने छुपे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर इस सभी चीज़ों को उथल पथल करके रखा है, वही लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का जो मार्ग है वह बार बार टूट रहा है। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो वे बंदे होते हैं, जो कल्टिवेटर्स होते हैं, वह निकलते हैं और निकलते हुए कहते हैं वाह काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारे यंग मास्टर तुमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि यहाँ पर भी कोई आकर इन सभी चीज़ों को कर सकता है, जांच कर सकता है। इसलिए हमारे मास्टर ने पहले ही हम 7 लोगों को यहाँ पर इस मार्ग को बंद रखने के लिए उपस्थित कर रखा, यहाँ पर छिपा कर रखा। उस समय मुझे ये लग रहा था कि यह बकवास है कि आखिरकार कौन ही यहाँ पर वर्ल्ड में आकर इस तरीके के खतरनाक काम को करेगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे जैसे कुछ यहाँ पर अब बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं जो यहाँ पर आकर एंट्री ले सकते हैं। तो यह सुनकर यहाँ पर लियन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा यंग मास्टर बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, अन्यथा तुम लोगों को यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़कर जाता। और लियन अपने मन में कह रहा था आखिरकार उनका यंग मास्टर है कौन, उनमें से एक मार्शल सुप्रीम और बाकी सभी मार्शल एम्पर लेवल के बंदे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक कल्टिवेटर कहता है कि व्हाट, क्या मजाक है, यहाँ तो मरने के लिए तुम आए हो। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम केवल एक 3rd टियर के रिफाइनर हो, इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर हमारी मुकाबला करने की बात कर रहे हो। दूसरा कल्टिवेटर कहता है कि तुम उससे बात कर अपने सांसों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, इस जैसे आम रिफाइनरों को तो मैं ही यहाँ पर ढीला करूँगा, ठीक करूँगा। हर दिन वे खाली यहाँ पर सेखी बखारते रहते हैं और कुछ करते धरते हैं नहीं, खाली अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और दूसरों पर धावा जलाते हैं, मतलब कि दबा दबा दिखाते हैं। तभी तीसरा कहता है कि वे बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, आखिरकार कोई तो मिला जिसके साथ हम लोग खेल सकते हैं, मजे कर सकते हैं, चलो इसका मजा लेने दो मुझे भी। हम देखते हैं पर उनकी बातों को सुनकर लियन कहता है मुझे पहले यह जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहा है कि तुम्हारा जो यंग मास्टर है आखिरकार है कौन जिसने आदेश दिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम जरे जैसे व्यक्ति को इसके बारे में जानने की क्या ही आवश्यकता है, वह कुछ पल में तो मरने वाला है, एक ऐसी चीटी जो मरने वाली है उसे इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हम देखते हुए सभी तेजी से लियन को मारने के लिए बढ़ने लगता है। एक बंदा कहता है कि वह तुम लोग बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हो चीटी को मारने में, इसलिए मैं ही आगे बढ़कर सबसे पहले उसे मारने जा रहा हूँ और मजे लेने। दूसरा कहता है रुको यार मैं भी आ रहा हूँ। और तब तक हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने साथ वर्ल्ड मोनूमेंट को लाया होता है, तो उसे वहाँ पर एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं यहाँ पर थंडर टाइगर, लिटिल डायमंड और यह एक अंकल जो कि बहुत पावरफुल है जिसे लियन ने कैद करके रखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर हमारा ओल्ड डून भी एंट्री मारता है, रास्ते को करता है कि है बाय। और यहाँ पर लियन कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को काफ़ी समय से बाहर नहीं निकाला है, चलो जाओ और थोड़ा जाकर अपने हाथ पैर को फैलाओ, मतलब थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। और हम देखते हैं यहाँ पर वे जो कल्टिवेटर्स बढ़ रहे होते हैं वे कहते हैं ये क्या, ये इनमें से तो एक मार्शल सुप्रीम और बाकी सभी मार्शल एम्पर के पीक लेवल पर हैं। तो दूसरा कहता है व्हाट। और तब तक हम देखते हैं कि इनकी धुलैया चालू हो चुकी होती है, जहाँ लिटिल डायमंड देख घुसा वहाँ पर अंकल जो होता है अपने थंडर पावर के साथ उन सभी को राख कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो डून होता है वो अपने फारसे के साथ उनके गर्दनों को काट रहा होता है, साथ में यहाँ पर जो थंडर टाइगर होता है अपने पंजों से उन्हें खत्म कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि पल भर में उनकी ढेर कर दी गई होती है और उनका लीडर वहाँ जमीन पर पड़ा होता है। और यहाँ पर डून कर रहा होता है ये तो बहुत ही बोरिंग था यार, बहुत जल्दी खत्म हो गया। और वह जो वहाँ पर होता है बंदा वो कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़। और यहाँ पर हम लियन को देखते हैं जो उससे कह रहा होता है कि यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी बताओ आखिरकार तुम्हारा मास्टर कौन है। और फिर लियन यहाँ पर अपने आई को एक्टिवेट करता है, उसके माइंड को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है तो फिर मुझे अपने यंग मास्टर के बारे में सारी चीज़ों को बताओ, मुझे उसके बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद हमारा बाहर की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रिफाइनर कर रहा था। अरे रे आखिरकार वो क्या कर रहा है उस फॉर्मेशन के सामने बैठकर, वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वर्ल्ड जो है वह टूट चुकी है, वह नष्ट हो चुकी है, तो उसके बावजूद भी वह वहाँ पर बैठा हुआ है। मुझे लगता है वह उसके अंदर कहीं फंस तो नहीं गया बेवकूफ़। तो हम देखते हैं उसकी बातों को, उसके बकवासों को सुनकर यहाँ मोस याओचुन कहता है ओए कुएं के मेढक बस अपने मुंह को बंद करो और चुपचाप देखो। तो हम देखते हैं सुनकर वो मेढक कहता है कि ओए अगर तुम मुझे चुप कराना चाहते हो तो यहाँ कोई रिजल्ट वो दिखाओ, सिर्फ ऐसे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। और वह इससे कहने लगता है मैं इस फॉर्मेशन की मरम्मत लगभग कर ही चुका था, इसमें मैंने लगभग सारे काम कर दिए थे और अचानक से हम ऐसी समस्या में फंसे कि उससे आगे नहीं बढ़ने लगे। और यहाँ पर तुम्हारा ये यंग मास्टर आकर कहेगा कि मैं इस चीज़ को बस पल भर में ठीक कर दूंगा, तो यह बहुत ही ज़्यादा उबाऊ नहीं है। मैं तब से यहाँ पर इधर उधर भटक कर उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। और वो वहाँ पर अब जाकर सिर्फ बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि बस यह लगभग होने वाला है, बस थोड़ी देर और यहाँ पर अपने आप को चुप रखो, यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा, यहाँ बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर वह बंदा फिर से यहाँ पर मोसे अर्जुन से बहस करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है, ये बंदा पिटेगा। तो हम देखते हैं वो आगे की ओर आते हुए कहता है कि मैंने बहुत क्या किया है, मैंने अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं है, अभी और भी कहना बाकी है। यहाँ पर सबसे पहली बात तुम्हारे जैसे मार्शल सोवरेन को मेरे सामने एरोगेंट व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसे कई मार्शल सोवरेन्स को देखा हुआ है, यदि तुम यहाँ पर जैसे अपने यंग मास्टर लियन कर रहे हो वो इस चीज़ को मरम्मत कर लेता है तो मैं उसके सामने झुकूंगा और यहाँ पर उसे मास्टर भी कहूँगा, समझ में आया। वह इस चीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो शर्त लगाओ, अगर वह ठीक नहीं कर सकता है तो तुम और तुम्हारा मास्टर दोनों मेरे सामने झुकेंगे, क्या तुम इसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर मोसे याओचुन कहता है कि हिम्मत, मैं यहाँ पर यंग मास्टर लियन के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं निर्णय ले सकता हूँ लेकिन मैं अपने बारे में कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर यंग मास्टर लियन इस चीज़ में असफल हुए तो मैं अपने सर को तुम्हारे सामने झुकाऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पर वे सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें अपने सर को मेरे सामने झुकाना होगा। और जहाँ तक उन्हें मास्टर कहने की बात रही तो तुम उन्हें मास्टर कहने लायक भी नहीं हो, मतलब कि वह तुम्हें अपना स्टूडेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तुम मास्टर कहाँ से कह पाओगे। हम देखते हैं इस बात को सुनकर वह और भी इरीटेट हो जाता है, कहता है यू, और वह वहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ठीक है तुम अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाना, मैं यहाँ पर आज एक मार्शल सोवरेन को अपने सामने घुटने टिकवा कर अपने आप को सम्मानित महसूस करूंगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं मोसी अचून भी कहता है हाँ मैंने भी बहुत सारे रिफाइनरों को देखा है जो कि बहुत एरोगेंट होते हैं, खास कर इस तरह के लेवल पर मौजूद 8 टियर के रिफाइनर वे जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं है, तो मुझे भी इसमें अच्छा लगेगा। हम पीछे से देखते हैं जो मोह होता है कर रहा होता है बड़े भाई आप लापरवाही तरीके से ऐसे शर्त कैसे लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कहता है कि तुम्हें शांत होने की आवश्यकता है, बस तुम यहाँ पर यंग मास्टर लियन को देखो वह बिल्कुल भी असफल नहीं होते हैं, अगर वह इस चीज़ में अनसक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हूँ, वह उसके लायक है, मतलब वह समस्या कि मैं यहाँ पर अपने घुटने टेक सकूँ। तभी हम देखते हैं लियन यहाँ पर अचानक उठते हुए कहता है कि होए आखिरकार तुम यहाँ पर अपने चमकते हुए चेहरे को किसके सामने झुकाने की बात कर रहे हो, अपने घुटने किसी अजनबी के सामने टेकना यह बहुत ही अजीब नहीं लगेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मोसे अर्जुन कहता है यंग मास्टर लियन कैसा रहा, तो यहाँ पर लियन कहता है ओह कैसा रहेगा, तुमने यहाँ पर जब शर्त लगा दी कि तुम यहाँ पर घुटने टेकने वाले हो तो मेरे रहते हुए तुम कैसे घुटने टेक सकते हो, इसलिए मुझे उस चीज़ को किसी भी हाल में ठीक करना ही था, इसलिए मैंने यहाँ पर हर एक कोशिश की और उस चीज़ को ठीक कर दी है। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर मोसे अर्जुन कहता है ओहो तो ये हुई ना बात, चलो शर्त तो पूरी हो गई, कितनी शर्म की बात है अगर मैं यहाँ पर इस जैसे मेढक के सामने घुटने टेकता। और इधर मोह जो होता है वह हैरान हो रहा होता है, वह तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, उस प्लेटफॉर्म को चेक करने लगता है। तो वहाँ पर पीछे से वह रिफाइनर भी आते हुए कहता है असंभव, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और मोह कह रहा होता है कि सब कुछ वास्तव में जुड़ चुका है, सारे पोर्टल गेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, कहीं पर भी किसी तरीके का ब्रेक पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रही है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन अरे होती है वह धीरे से एक्टिवेट हो जाती है, उससे एनर्जी फ्लो करने लगती है। और मोह कहता है कि सचमुच में यह पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है, यह ठीक हो चुकी है, रिपेयर हो चुकी है। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही जो रिफाइनर होता है वह पत्थर में जम जाता है और मोह पीछे की ओर पलट कर कहता है वास्तव में आखिरकार जो मास्टर लियन है क्या यहाँ पर किसी 9 टियर के रिफाइनर के बराबर की क्षमता को रखते हैं। और हम देखते हैं पीछे से लिव्यू आते हुए कह रहा था ओहो तो अंततः इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ठीक कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है, मैं तो इस सिटी में रहते रहते काफ़ी बोर हो गया था। तभी वह कहता है कि ओए ऐसा मतलब नहीं था मेरा गेटकीपर लोडियांग। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मोह होता है वह आते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार कहाँ गया वह कुआं का मेढक, वह अंधविश्वासी, क्या उसे कुछ विश्वास हुआ कि आप किस तरीके से यहाँ पर मुँह के बल गिरा है। तो हम देखते हैं इस बात को सुनते के साथ ही वह पत्थर के टुकड़ों में टूट टूट कर गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं उसकी ओर देखकर ही मुँह कहता है ये तो पहले से खत्म है। और पीछे से वहाँ पर गेटकीपर कह रहा होता है कि चूंकि यहाँ पर यंग मास्टर लियन ने इस चीज़ को मरम्मत कर दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर यंग मास्टर लिफ्यू को इसका उपयोग करना चाहिए, यही उचित होगा, तो कृपया आइए और इस चीज़ को पहले इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ मोह अपने सर को पकड़ कर कह रहा होता है कि यह कैसा मिस्ट्री है, उसने आखिरकार इसे कैसे रिपेयर किया। और यहाँ पर मोह से अर्जुन कहता है कि ओए मोह तुम यहाँ पर मुझसे फिर मिलना ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, पता नहीं हम अगली बार कब मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुनकर मुँह कहता है कि बड़े भाई शायद मैं होली क्षेत्र में जाकर अपने आप को कल्टिवेट करने वाला और वहाँ अपने मास्टर के साथ जाकर कुछ शिक्षा को प्राप्त करूँगा, यदि आपको समय मिले तो कृपया करके आप वहाँ पर मुझसे मिलने जरूर आइएगा। तो हम देखते तभी यहाँ पर लियन कहता है कि ओए चलो जल्दी करो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका है, अब केवल 7 ही दिन बचे हुए हैं उस चीज़ को स्टार्ट होने में। वहाँ पर वह लड़की शायद इतनी ज़्यादा बेचैन हो चुकी होगी अब तक कि मानो जैसे वह किसी अंगारों पर बैठी हुई होगी, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और अकबक में होगी। हम पीछे से देखते हैं वो कहता है क्या लड़की, आपका मतलब है मालकिन से। हम देखते हैं लियन कहता है चलो चलो देखो पहले। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसके ब्रदर को जाते हुए देख जो मोह होता है कर रहा होता है मैं आपसे फिर मिलूंगा बड़े भाई, अगर आपके पास समय हो तो जरूर होली रीजन में मुझसे मिलने आना, इस चीज़ को याद रखना, मैं हमेशा से आपका एक छोटा भाई हूँ। तो हम देखते हैं मोसे अर्जुन कहता है कि ओए आखिरकार तुम यहाँ पर अब जोर जोर से रोने मत लगना, तुम एक 8 टियर के रिफाइनर हो, उसी की तरह व्यवहार करो समझे, यहाँ पर बिल्कुल भी रोने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर गेटकीपर कर रहा होता है तो चलो सब कुछ ठीक हो चुका है, तो रेनपिक सिटी में आपका हमेशा से स्वागत रहेगा, आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और हम देखते हैं उस रिफाइनर के मिट्टी के ढेर को जिसका सर वहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन अरे के स्टार्ट होने की वजह से उड़ रहा होता है, वह उड़ते हुए कर रहा होता है मेरा दिल यहाँ अंधेरों में टूट चुका है, डूब चुका है, सितारों की ढेर सा बदल चुका है, मेरी आत्मा आखिरकार तारों में भी मुँह छुपा नहीं सकती है, इन हवाओं के झोंकों के साथ तुम मुझे यहाँ पर हिला दिए हो। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा जाता है कि इस संगीत का कोई संदर्भ नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो मुझे नहीं मालूम है, खुद समझ लो। और फिर हम किसी अंधकार वाली जगह पर देखते हैं और फिर वहाँ पर अचानक से एक रोशनी चमकती है और वहाँ कुछ लोगों की आवाज़ें गूंज रही होती है, किसी को तो यहाँ पर फिर से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जाकर जांच करो, आज तो यहाँ पर 13वीं बार है जो इस तरीके की एक और बैच टेलीपोर्ट होकर आ रही है, इसलिए यहाँ पर अपने काम पर ध्यान दो। और फिर हम देखते हैं रोशनी और भी तेज होने लगती है, वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर ये लोग आ रहे होते हैं, वहाँ पर कोई कह रहा होता है कि अपना काम ठीक से करो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कैप्टन जो है वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं आजकल, उनकी यहाँ पर मुसीबतें बढ़ती जा रही है। तो दूसरा कहता है कैप्टन को शायद लगता है कि सीनियरों ने डांटा है इसलिए उनका मूड खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा चिंता मत करो, हमें बस यहाँ पर बिना आश्चर्यचकित हुए यहाँ पर अपने काम को करते रहना है। शायद लॉर्ड लिफ्यू जो है वह यहाँ पर आने वाले होंगे या फिर किसी सुंदर कन्या के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है वह टेलीपोर्ट होकर आ रहा होता है, यहाँ पर इन लोगों की बातें गूंज रही होती हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या पता कि यंग मास्टर जो लिफ्यू है वह कितनी मेहनती है, वह जरूर ही इस समय कहीं पर आराम तो नहीं कर रहे होंगे, वह उनके साथ कुछ ना तो कुछ हुआ होगा तभी वह इतने समय तक फंसे हुए हैं। और हम देखते हैं जैसे लियन यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर खड़ा होता है तो यहाँ पर इन सभी बंदों को देखते हैं जो अपने वेपन्स को लेकर तैयार हुए होते हैं और वे सभी अपने वेपन को सीधे लियन के गर्दन के पास तान देते हैं। तभी यहाँ नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि अ हेवनली गार्डेड गेट वाज समवन वेटिंग फॉर देम, इट मींस जो हेवनली गार्ड्स है वह कड़ी पहरा लगाकर यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे हैं।